अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अज़रा अज़हर। आज आपके लिए जो मैं इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हूँ वो इन्फॉर्मेशन है, आप कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि आप इस वीज़े को अप्लाई कर सकें और कंफर्म आपको वीज़ा भी मिल जाए। तो उस पर मैं कुछ नज़र डालूंगी। पहले तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको इस विज़िट वीज़ा के लिए जो कनाडा के लिए आप अप्लाई करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पासपोर्ट की। आपके पास पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए, कम से कम 6 मंथ का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपने 10 मंथ्स के लिए 10 सालों के लिए आपने 10 सालों के लिए कितने पासपोर्ट अप्लाई किए थे वो सारे पासपोर्टों की आपने डिटेल साथ में देनी है। और इसके साथ आपको अपना शनाख्ती कार्ड वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। फैमिली सर्टिफिकेट देना चाहिए जो कि नादरा की तरफ से होता है कि आप कितने फैमिली मेंबर हैं। आप अपने बहन भाइयों के, अपने पेरेंट्स की सबकी डिटेल उस सर्टिफिकेट में होती है, जिसको फैमिली रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद अब आप विजिट करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप के पास जो सोर्सेज हैं इनकम के वो क्या हैं। आप बिजनेस करते हैं उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स, अगर आप जॉब करते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स, जॉब से आपको छुट्टी मिल रही है, आपके ऑफिस वाले ने आपको कोई लेटर बना के देना है ताकि वो आप उनके साथ दे सकें जिसमें ये कंफर्म हो एक तो आप वहाँ पे जॉब करते हैं, एक अच्छी सैलरी ले रहे हैं, अच्छा आपका स्टेटस है वहाँ पे, और इसके साथ साथ ऑफिस वाले एग्री हैं कि आप 1 महीने या 2 महीने की छुट्टी चले जाएं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के तमाम डॉक्यूमेंट्स और इसके साथ साथ फिर बैंक स्टेटमेंट होती है, बैंक का प्रूफ आपने देना है और उस प्रूफ के साथ आपने अपनी इनकम को शो करना है कि आपके पास इनफ इनकम है, इतने सोर्सेज हैं कि आप अगर कनाडा के विजिट पे जाएं तो आप उनको खर्च कर सकते हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपना निकाहनामा, और बच्चे हैं तो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चों के तमाम डॉक्यूमेंट्स, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स वो भी साथ में लगाने होंगे। और इसके बाद आपको अपनी पुलिस वेरिफिकेशन देनी होगी कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आप कहीं पुलिस को मतलूब तो नहीं है, किसी जुर्म में शामिल तो नहीं है, आपका क्लियर सर्टिफिकेट होना चाहिए पुलिस की तरफ से। और अच्छा जनाब, अब आपने कनाडा के लिए वीज़ा जो अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कौन है जो कनाडा में बुला रहा है। अगर आपका कोई दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर आपको बुला रहा है तो उसकी तरफ से आपको एक इनविटेशन लेटर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपने कनाडा में किस प्रोविंस में जाना है और कहाँ पे आपने स्टे करना है, होटल बुकिंग की एक रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए कि आपने होटल बुकिंग करवाई हुई है, या आप होटल फलां वाले होटल में जाकर स्टे करेंगे, उसकी कोई रिजर्वेशन जो है वो आपको उन डॉक्यूमेंट्स के साथ लगानी होगी। फिर एक फॉर्म होता है जो आपने फिल करना है, और विजिट के लिए जो फॉर्म है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें जो आपने फॉर्म फिल करना है वो है 5476। ये फॉर्म आपने IMM 5476 ये फॉर्म है जिसको आपने फिलअप करना है। उसमें तमाम आपकी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, आप वो सारे फॉर्म को फिल करेंगे और उस पर आपके सिग्नेचर्स और डेट लाजम होना चाहिए। अच्छा जनाब, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगाएंगे, फिर उसकी फ़ीस होती है, वो फ़ीस जमा करवा के किसी भी बैंक में आप वो फ़ीस जमा करवाते हैं, और फिर उसकी रसीद आप साथ में लगाते हैं। लगा के वो डॉक्यूमेंट्स आप इमिग्रेशन के लिए पोस्ट कर देते हैं, या आपके वहाँ पे कोई भी जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ पे देख लीजिए, नहीं तो बहुत सारे बिग सिटीज़ जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची, इस तरह के जो बड़े सिटीज़ होते हैं वहाँ पे कनाडा के ऑफिस बने हुए होते हैं जहाँ जाकर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं। अच्छा जनाब, आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू किया जाता है, देखा जाता है, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो फिर आपको वीज़ा दे दिया जाता है। और वीज़े के लिए आपका पासपोर्ट वगैरह चूँकि आप जमा करवा देते हैं तो फिर आपको एक मैसेज आ जाता है या ईमेल आ जाती है कि आप आकर अपने पासपोर्ट को कलेक्ट कर लें। तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको वीज़ा लगा हुआ पासपोर्ट वापस मिल जाएगा, और अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो रिजेक्ट के साथ आपको पासपोर्ट वापस कर दिया जाएगा। जब अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो फिर आपको एंट्री करनी होती है कनाडा में। जिस एयरपोर्ट पे आप आते हैं वहाँ पे आप अपना इस पासपोर्ट को दिखाते हैं वीज़े के साथ, और आपको 6 मंथ की एंट्री दी जाती है। तो फिर बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी कीजिए और अच्छे डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके देते हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप कोशिश करें कि ये तमाम कागजात आप खुद तैयार करें ताकि बंदे को तसल्ली भी होती है, और ख़ुद रेडी करके खुद जमा करवा के आएँ और फिर इंतज़ार कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप कनाडा की सैर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।